दिखा दिखा के हमने आपके जैसे कितने लोगों को मैंने आपके वीडियो को दिखा दिखा कर मैंने कितने लोगों को ज्वाइन कराया वेस्टीज के अंदर में, और वो लोग कहते हैं कि हाँ अंजनी सर से हम लोग बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ जाने। तो डेफिनेटली सर हम लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आज भी वही बात है कि जो आज से लगभग 5 साल पहले मैंने आपको देखकर जो चीज सीखा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा, तो निश्चित रूप से आज भी कुछ ऐसा करूंगा जिसकी वजह से हमसे कुछ सीख कर या हमसे कुछ जानकर या मेरी स्थिति को, वर्तमान स्थिति को जानकर शायद वो अपने भविष्य के अंदर में कुछ बड़े लेवल को अचीव कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। और मैं फिर से कहूंगा गुप्ता सर कि आपने जिस तरीके से मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, इसके धन्यवाद सर कि थैंक यू आपने सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छे थैंक यू। तरीके से आपने डिटेलिंग की हमारे बारे में। थैंक यू। ऑडियंस के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि मैं अभी भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज की ट्रेनिंग नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होने वाली है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग मोड में आ जाता हूं तो मैं एक आम इंसान नहीं रहता हूं, मैं ट्रेनिंग मोड में थोड़ा डिफरेंट हो जाता हूं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा एकदम जेस्चर पोस्चर एकदम ऐसा कर लीजिए जैसा लगे कि वाकई में आप ट्रेनिंग रूम के अंदर बैठे हुए। जेस्चर भी बेहतर होना चाहिए, पोस्चर भी बेहतर होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर होनी चाहिए, और लगना चाहिए कि वाकई में एक अट्रैक्टिव इंसान है और आपको देखकर कोई भी इंसान ज्वाइन कर जाएगा इस चीज, ऐसा आपको पर्सनालिटी अपनी बनानी है। ये सबसे पहली बात होनी चाहिए। दूसरी बात, आज नोटबुक भी अपने साथ रखिए, क्योंकि बहुत कुछ आज मैं आपको ऐसा देने वाला हूं जिसको आप अपने डाउनलाइन के साथ यूज करके, अपने टीम मेंबर के साथ यूज करके आप उन्हें मोटिवेट भी कर सकते हैं और एजुकेट भी कर सकते हैं। तो वो भी सारी चीजें होंगी। इतना ही नहीं, इतना के साथ साथ मैं आपको एक चीज कहूंगा, आप लोगों के पास एक लिंक आया है इस ट्रेनिंग का। इस ट्रेनिंग का जो लिंक है, अभी भी समय है, 2-3 मिनट का मैं आपसे समय मांग रहा हूं। 2-3 मिनट के अंदर में आप उस लिंक को अपने पूरे इंटायर टीम के साथ शेयर कर दिए, क्योंकि रूम का साइज छोटा नहीं है, रूम का साइज काफी बड़ा है। तो अभी भी लगभग 500 लोग हमारे बीच में हो सकते हैं। तो अभी भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग 300 लोग लगभग यहाँ पे हैं, अगर सभी लोग केवल 2 व्यक्ति को भी इन्वाइट करेंगे, उसमें से एक व्यक्ति भी अगर आ जाए तो हमारा हाउसफुल हो जाएगा। इसलिए 3 मिनट के अंदर में इसको हाउसफुल करने का प्रयास कीजिए कि हम लोग मैक्सिमम लोग को इस ट्रेनिंग के अंदर बुलाएं। अगर नहीं आते हैं तो फोन घुमा लीजिए इस बीच में और उनको बुला लीजिए, क्योंकि आज 500 लोग की अगर हम लोग मीटिंग कर लिए तो मैं गारंटी करता हूं सक्सेसफुल हम सब होंगे, क्योंकि हमारा मिशन है, मिशन वेस्टीज 5000 क्राउन डायरेक्टर। तो कम से कम 500 लोग तो यहाँ पे क्राउन डायरेक्टर बन के जाए, ये हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू मैं सर, थैंक यू। तो मैं समय मांग ही चुका हूं, लेकिन साथ ही साथ तक मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन भी देता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है गुप्ता सर और अंजनी सर कि क्या अगर मैं एडमिन बन सकता तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को आप लोगों के साथ शेयर कर पाता। यस यस, बना दिए सर जी। ओके सर, थैंक यू सर, क्या बात है सर, आप तो पहले ही सब कुछ कर देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और एक छोटा सा मैं काम कर लेता हूं हमारे साथ जी। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? यस। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रेजेंटेशन भी शायद मुझे लगता है विजुअल होगा, आप लोग को दिख रहा होगा। जी दिख रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए सर, आज का जो हमारा सेशन है उस सेशन के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं कि वेस्टीज के अंदर में लीडरशिप लेवल पे अपने आप को कैसे डेवलप करें। हो सकता है हमारे ट्रेनिंग के अंदर में आज 5% लोग हो सकता है आज हमारे बीच में 8% हो सकता है हमारे बीच में 10% हो, 11% हो, डायरेक्टर हो और यूसीडी एंड डीसीडी ड्यूसीडी तक। लेकिन हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आप इस ट्रेनिंग को लेकर अपने ट्रेनिंग टीम के लोगों को, अपने आप को कम से कम उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं जो हमारा मिशन है, मिशन 5000 क्राउन डायरेक्टर। लेकिन साथ ही साथ अगर आपका लेवल क्राउन डायरेक्टर एंड अबव है तो आप इस ट्रेनिंग को लेकर, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको ट्रेनिंग लेने की हो सकता है, लेकिन हाँ, इस प्रेजेंटेशन के अंदर में कुछ ऐसी चीजें शायद हो सकती हैं जो आप अपने इंटायर टीम के साथ शेयर करके उन्हें भी आप उस लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो मुझे खुशी होगी कि इस तरीके से चीजों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है और वेस्टीज के अंदर में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, और आज बिजनेस ट्रेनर के रूप में आज मैं नेशनल लेवल पे अपने आप को अपनी ट्रेनिंग को दे पाता हूं। और जो मेरा मिशन है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ऑफलाइन ट्रेनिंग हो, मैं कभी भी पर्सनलाइज टीम की बात कभी नहीं करता, मैं हमेशा वेस्टीज फैमिली की बात करता हूं। और वेस्टीज फैमिली के अंदर में हमारा एक मिशन है, मिशन 5000 क्राउन डायरेक्टर, यानी 5 लोगों को क्राउन डायरेक्टर बनाना है अपने एजुकेशन के बेस पे। मैं बात करता हूं हमारी जो ट्रेनिंग का जो फर्स्ट है वो है हमारा कि हमारी जर्नी क्या रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जर्नी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, वो पहली बार मुझे देख रहे होंगे। तो मैं आपको अपनी सक्सेस जर्नी थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। मैं एक कंप्लीट नेगेटिव थिंकिंग पर्सनालिटी था। मैं आपको एक चीज बता दूं कि नेगेटिव थिंकिंग पर्सन था। मैं बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग के पक्ष में नहीं था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल लाइक नहीं करता था। मुझे लगता था कि इस इंडस्ट्री के अंदर में जितने लोग आते हैं वो सारे बेवकूफ होते हैं और वो अपने आप को फंसा लेते हैं ऐसे जगह पे लाके, कुछ 2-4 दिन काम करेंगे, 2-4 महीने काम करेंगे, उनके पैसे डूब जाएंगे और बहुत सारे लोगों को वो पैसे को डुबा देंगे। तो मेरी सोच नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत ही निगेटिव थी और मैं बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग के पक्ष में बात नहीं करता था। जितने भी लोग मेरे पास आते थे
और बोलते थे कि सर ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। मैं उनके साथ कुछ रूल रेगुलेशंस कुछ मैंने याद कर लिए थे और कुछ मैंने डिटेलिंग याद कर लिया था, जो नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी लोग को अगर मैंने अगर दे दिया तो वो मुझसे ज्यादा लंबे समय तक बात नहीं कर पाएंगे और वो मुझसे इग्नोर और बोलेंगे भाई ये इंसान को कुछ ज्यादा ही लगता है नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज है और ये नहीं करेगा। क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई भी कुछ इस तरीके से, मैंने जूलॉजी से ऑनर्स किया था और उसके बाद मैंने एमबीए एचआर मार्केटिंग से किया था। तो ये सब कुछ करने के बाद जो मुझे लगता था कि मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान हूं तो मुझे तो इस इंडस्ट्री में तो कोई फंसा नहीं सकता है। तो निगेटिव थिंकिंग मेरे शुरू दिन से रही थी और मैं हमेशा निगेटिव ही बात करता था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद अभी मीटिंग के अंदर में किसी के प्रेशर में आए होंगे, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर में भी यही सोच चल रही होगी, क्योंकि मेरी भी सोच ऐसी थी। तो मैं जानता हूं कि जितने भी लोग इस इंडस्ट्री के पहली बार जब आते हैं तो उनकी भी सोच लगभग निगेटिव थिंकिंग होती है। लेकिन थिंकिंग के साथ एक और चीज ऐड था, वो था एग्रेसिव रिएक्शन। एग्रेसिव रिएक्शन का मतलब होता है गुस्सा वाला स्वभाव था मेरा। यानी कि अगर आप मुझे 2 लाइन से ज्यादा अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोल दिए तो मैं हो सकता था कि शायद मैं हाथ तक उठा दूं या आपको कुछ ऐसी बात बोल दूं तो शायद जीवन में कभी आप मेरा चेहरा भी देखना पसंद ना करें। मैं इतना एग्रेसिव रिएक्शन वाला पर्सन था कि मैं बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनना पसंद नहीं करता था। मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे पास पहली बार जब मेरे सीनियर अपलाइन जो मुझे वेस्टिक में लाना चाहते थे, डॉक्टर प्रजीत कुमार मिर्धा, मैं चाहूंगा एक तालियां जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे वेस्टिक में इंट्रोड्यूस अगर नहीं किया तो लेवल पर नहीं होता। डॉक्टर पुरजीत कुमार मिर्धा जो एक पेशे से डॉक्टर थे और उन्होंने मुझे वेस्टिज में लाने का प्रयास किया। मैं सीधा ऐसे बोल दिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करूंगा। उन्होंने बोला कि आप सोच लीजिए आप किससे बात करें। मैंने बोला कि आप प्रधानमंत्री होंगे तो भी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। उन्होंने बोला सोच लीजिए मैं आपकी दवा का प्रेस्क्राइबर हूं, क्योंकि मैं एक कैडला कंपनी का मैनेजर था और मेरी दवा के 50,000 के वो प्रेस्क्राइबर थे। तो 50,000 का दवा लिखने वाला ये कह रहा है कि सोच लीजिए मैं आपकी दवा का प्रेस्क्राइबर हूं। आप सोच लीजिए मुझे धमकी मिल रहा था, ये डायरेक्टली धमकी था। उसके बाद ही मैंने बोल दिया कि अब भाड़ में जाइए, मुझे आप ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। सोच के देखिए ये क्या लेवल था मेरा एग्रेशन का, क्या लेवल था मेरा रिएक्शन का, रिजेक्शन का क्या लेवल था और कितनी थिंकिंग मेरी नेगेटिव थी। इस इंडस्ट्री पर मैं सुनना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं नाम तक सुनना नहीं चाहता था। वेस्टीज का जब नाम आया ना तो वेस्टीज को मैंने बोला वेस्टेज। वेस्टेज यानी जिसे बेकार, यानी ऐसा वर्ड जो सुनना कोई पसंद ना करे। वेस्टेज, मैंने बोला ये वेस्टीज नहीं है, वेस्टेज है, और मैंने पूरी तरीके से मना कर दिया। लेकिन कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, और उन्होंने अपने अपलाइन को मेरा नंबर दे दिया और उन्होंने बोला कि अनिल कुमार वर्मा को लगातार फॉलो करते रहिएगा, ये लड़का अगर आ गया तो शायद कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, इसको लेकर आइएगा। वो मेरे घर यानी कि मिस्टर राजकिशोर रंजन सर, मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज केंद्र में है। और राजकिशोर रंजन सर ने मुझे जबरदस्ती मेरा फॉलोअप करना लगातार शुरू कर दिया और उन्होंने बोला अनिल जी आपको बेसिक समझना चाहिए। मैंने बोला नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझूंगा, मुझे करना नहीं है। उन्होंने बोला सर आप नहीं जानते नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में। मैंने बोला ठीक है, आप बोलते हैं मैं नहीं जानता, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप 1978 प्राइस शीट एक्ट जानते हैं? उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला 1986 कंज्यूमर एक्ट जानते हैं? उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला कि क्या आप 1992 का मनी रोटेशन एक्ट जानते हैं? उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला क्या 420 की धारा जानते हैं? कि वो भी नहीं जानते। बोले नहीं नहीं 420 की धारा तो जानते हैं हम, लेकिन वो तो वो जानते हैं ना, वो केस आपके ऊपर कर देंगे, बाकी 3 जो है ना आपकी कंपनी के ऊपर कर देंगे। आप मेरे आगे पीछे नहीं कीजिए, क्योंकि मुझे करना नहीं है। मैं वो बेवकूफ नहीं हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने एमबीए किया हुआ एचआर मार्केटिंग से, मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। मैं बेवकूफ नहीं बन सकता। मैं कैडला जैसी कंपनी जो आज आप लोगों के बीच में जो इंजेक्शन बना के जो कोरोना का इंजेक्शन जो बेच रही है, वो कंपनी का मैं इंडिया के टॉप 3 मेडिसिन की कंपनी के अंदर में मैं काम कर रहा था और वहां पे एज ए मैनेजर काम कर रहा था, जहां पे मुझे 5 डिस्ट्रिक्ट देखने को मौका मिला था और करोड़ों में मैं ट्रांजेक्शन करता था, 70,000 की सैलरी हुआ करती थी। सोच देखिए क्या कंडीशन था। लेकिन कहा जाता है इत्तेफाक कि एक और चीज साथ में कहूंगा कि आई एम ऑलवेज राइट, यानी कि मैं हमेशा सही हूं, मुझे कोई गलत नहीं बता सकता। और बाली सर भी हमेशा एक बात बोलते हैं कि दुनिया का सबसे समझदार और सबसे अकलमंद इंसान कौन? यानी कहने का मतलब मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, मुझे बेवकूफ कोई नहीं बना सकता, मैं हमेशा सही हूं, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। ये हमेशा मेरे अंदर की थिंकिंग हुआ करती थी और इस तरीके से मैं सोचता था। लेकिन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर होता है और कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्शन और ऐसे माहौल क्रिएट होते हैं जहां पे आपकी बुद्धि ठिकाने लगती है। और वही ठिकाने लगने वाली जो बात आई वो आई वेस्टीज की अवार्ड फंक्शन। वेस्टीज अवार्ड फंक्शन पटना के अंदर में हो रहा था और उस टाइम के अंदर मुझे सीनियर अपलाइन मिस्टर राजकिशोर रंजन सर ने मुझे जबरदस्ती बोला कि अनिल आपको ज्वाइन करना होगा, इस मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बोला कि जब मैं मोतिहारी समझने को तैयार नहीं हूं इस बिजनेस को, तो मैं पटना जाके क्यों समझू, 170 किलोमीटर दूर क्यों जाऊं। लेकिन कहा जाता है कि कुछ ना कुछ चीजें जुड़ी होती है, ऊपर वाले ने जोड़ के रखा होता है। मैं उस टाइम के अंदर में एक पेंटिंग का काम शुरू किया था और उसके लिए कैनवास सीट मुझे परचेज करना था पटना से। और मुझे लगा कैनवास का सीट परचेज करने में मैं ट्रेन से लाऊंगा या बस से लाऊंगा, ट्रेन से लाऊंगा या बस से लाऊंगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन में लाऊंगा, फटने के चांसेस हैं और 5,000 की वो सीट आती है।
तो मैंने बोला कि नहीं, एक काम करता हूँ कि ये लोग वेस्टीज अवार्ड फंक्शन जा ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनके साथ अटैच हो जाता हूँ और इस ट्रेनिंग के अंदर इस ट्रेनिंग का हिस्सा भी बन जाऊंगा, और बीच में आधा घंटे का टाइम निकाल के अपना इनके स्कॉर्पियो बोलेरो जो भी जाएंगे उसके अंदर मैं बीच में 5 फीट का लेकर आ जाऊंगा। यानी मैं अपने रीजन से वेस्टीज अवार्ड फंक्शन में गया, और वहां जाने के बाद दीपक सूद सर, मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली होनी चाहिए दीपक सूद सर के लिए। दीपक सूद सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया, पहली बार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में एक मैनेजमेंट वाली प्रेजेंटेशन देखा, और जब प्रेजेंटेशन देखा तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि एक नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में यही सुना था कि जय हो आग लगा देंगे आग लगा देंगे, यही सब चलता था, लेकिन वो चीज नहीं था। वहां पे एक कंप्लीट मैनेजमेंट वाली चीजें बात हो रही थी, तब मुझे लगा कि नहीं, वाकई में शायद कुछ अच्छा है और कुछ बेहतर है। और उसके बाद वहां पे स्टेज पे मिस्टर कुमार कुलवे सर आए। कुलवे सर आके बोलते हैं मेरी 1 महीने की आमदनी 7 लाख रुपए। मैं वहां पे भी मजाक उड़ा दिया और ये कह दिया कि भाई यहाँ पे 70,000 कमाने में मेरी क्या स्थिति होती है, और ये इंसान आके सीधे बोलते हैं कि 7 लाख रुपए मैं कमाता हूँ। इस हॉल में जितने भी लोग हैं, एसके मेमोरियल हॉल के अंदर में जितने भी लोग हैं, सारे हैं, किसी के पास दिमाग नहीं, ये अकेला इंसान है जो सबको बेवकूफ बना रहा है। इस तरीके की मेरी सोच थी, निगेटिव सोच के देख लीजिए कंडीशन रहा होगा मेरा उस टाइम के अंदर में। उन्होंने कहा मेरे पास BMW कार, जैसे उन्होंने कहा मेरे पास BMW कार, उसके बाद मैं तुरंत भागता हुआ दौड़ता हुआ बाहर गया। और वाकई में, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी BMW कार नहीं देखी थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले BMW कार को देखा जाए। और मैंने BMW गाड़ी को देखने के लिए जब मैं बाहर गया, वहां पे मुकेश नाम का उनका ड्राइवर था, और मैं गाड़ी को आगे पीछे से बार बार चक्कर लगा रहा था, देख रहा था कि वाकई में सच या झूठ है। बाद में मैंने पता कि नहीं, वाकई में BMW की कार है, इसका मॉडल नंबर X1 है। मैंने उनसे पूछा ये कितने की गाड़ी है, फिर उसके बाद मैंने पूछा ये किन की गाड़ी है, सब चीज मैंने उनके साथ जब पूछना, उन्होंने लास्ट में बोला अनिल सर आप मुझसे ये सब सर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं, ये सब तो कुमार कुलवे सर अंदर में बोल ही रहे हैं। मैंने बोला नहीं, वो तो जो भी बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, वो तो बड़े लोग हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हो, तो ये भी बोल सकते हैं मेरे पास चॉपर प्लेन है, लेकिन मुझे उनसे मतलब नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे लेवल के इंसान हो, यानी आप जो बोलोगे सच बोलोगे। उन्होंने बोला सर ये उनकी चौथी कार है। जैसे उसने बोला ये उनकी चौथी कार है, मैं फिर बोला कि भाई मैं तो नेटवर्कर का बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, ड्राइवर तो उनसे भी ज्यादा आगे निकल के 4-4 गाड़ियां बता रहा है। या तो मैं पूरी तरीके से सही हूँ या तो मैं पूरी तरीके से गलत हूँ, और शायद मैं इस इंडस्ट्री या इस के बारे में सही से समझना नहीं चाहता। मैंने शायद अपना दिमाग का ढक्कन बंद करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से सारी ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद मैंने बोला नहीं, मैं इस पूरे प्रोग्राम को देखूंगा, और जो मुझे कैनवास की सीट खरीदनी थी, मैंने कैनवास का सीट खरीदने का प्लान कैंसिल कर दिया, और मैं पूरा दिन ट्रेनिंग देखा, सब कुछ देखा। अवार्ड फंक्शन था चूंकि, तो उसमें अवार्ड मिल रहे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने लगभग 3 घंटे का डिस्कशन किया, और 3 घंटे के बाद एक डिसीजन आया कि मुझे वेस्टीज करना है, और सिर्फ वेस्टीज नहीं करना है, मुझे वेस्टीज फुल टाइम करना है। यानी जो मैं कंफ्यूज था, वो कंफ्यूज से मैं कॉन्फिडेंट में कन्वर्ट हुआ, यानी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो गया। 3 घंटे की पूरी सिस्टम को समझा, प्रेस्टीज के ऑफिस में गया, एक एक चीज देखा, वहां के लोगों से मिला। उस समय विकास सिंह वहां के मैनेजर हुआ करते थे, मैं उनसे डायरेक्टली बात किया। एक एक चीज अब कंपनी के बारे में जब मुझे पता चला कि मैंने अपने आप को डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे कंफ्यूजन जो मेरे अंदर में है उसको मैं खत्म करता हूं, और कॉन्फिडेंट होकर वेस्टीज की शुरुआत करता हूं। और पूरी लर्निंग के साथ मैंने अपना काम शुरू किया, और मैंने सबसे पहले डिसीजन, रॉक द बोट ऑफ लाइफ इन द मिडल ऑफ द सी। यानी जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें पागल बोले, और मैंने सबसे पहला 70,000 की नौकरी को रिजाइन किया। अब आप समझ सकते हैं एक इंसान के लिए 70,000 की नौकरी को रिजाइन करना, जिस जॉब के अंदर में वो 8 साल से काम कर रहा है, जिसकी शादी हो चुकी है, जिसके बच्चे हो चुके हैं, जिसका घर उसी पैसे चलता हो, वैसे टाइम के अंदर में नौकरी को रिजाइन करना, क्विट करना कितना टफ हो सकता है। तो टफ तो था ही। मेरे फैमिली वाले लोग को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। मेरे पापा ने मुझसे बोल दिया कि ये बाबूजी के होटल में ये सब नौटंकी नहीं चलेगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सही नहीं होती है, ये इसमें फ्यूचर नहीं होता है, इसमें ग्रोथ नहीं होते हैं सही से, बहुत सारे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, तुम भी डूब जाओगे, तुम्हारा भी करियर चौपट हो जाएगा, तुम रोड पे आ जाओगे, हम लोग नहीं चला पाएंगे तुम्हें। इतने सारी क्रिटिकल कंडीशन थे उस टाइम के अंदर में। मैंने बोला कि जब नौकरी जा सकती है, नौकरी छोड़ सकता हूँ, तो घर भी छोड़ सकता हूँ। और मैंने घर को भी छोड़ दिया, और मैंने रेंट के मकान 1800 रुपए से इस चीज की शुरुआत किया। यानी कि पूरी तरह से आप सोच सकते हैं कि वो दिन कैसा रहा होगा जिस समय मेरे मोतिहारी शहर छोड़ दीजिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक भी डीएलसीपी डीसीसी सेंटर नहीं। नजदीक में मुजफ्फरपुर के अंदर में एक डीसीसी सेंटर हुआ करता, लेकिन वहां पे स्टॉक नहीं रहता था, हमें डायरेक्टली पटना से सामान लेना होता था। पहले महीना तो किसी तरीके से निकाल लिया हमने, लेकिन सेकंड मंथ हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि हमने रेंट का मकान लिया था, बहुत सारी चीजें वहां अरेंज करनी थी, सिस्टम नहीं थे, सुविधा नहीं था, कुछ नहीं था, पॉकेट में पैसे नहीं थे। एक मोटरसाइकिल और एक लैपटॉप था, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर में वो चीज मेरे साथ था। एक लैपटॉप और एक मोटरसाइकिल लेकर काम करना, और मोटरसाइकिल बिना बिना तेल का तो चलता नहीं है। बच्चे हैं,